गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर योगा क्लास। योग भारत में जन्मी एक प्राचीन महाविद्या है जो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है। यह एक ऐसी धरोहर है जो हमें विरासत में मिली है और हमें इसका अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करना ही चाहिए। अभी तक हमने बहुत से आसनों को सीखा और पिछली क्लास में मैंने आपको बंधों की जानकारी भी दी थी कि प्राणायाम के अभ्यास से पहले हमें बंधों की जानकारी होनी चाहिए। तो आज से हम एक नई श्रृंखला प्राणायाम की शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे सरल और सबसे लाभकारी प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास सीखेंगे। यह अभ्यास सभी कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष सावधानी की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी अवस्था में किया जा सकता है इस प्राणायाम को, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर। लेकिन यदि इसको हम पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन की अवस्था में बैठकर कमर गर्दन सीधी रखकर करते हैं तो इसके लाभ हमें बहुत अधिक मिलते हैं। इस प्राणायाम में हमारा श्वास और प्रश्वास चंद्रस्वर और सूर्यस्वर में एक दूसरे के अनुलोम विलोम चलता है, अतः इसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। श्वास प्रश्वास को कंटिन्यूअसली गहराई से, सूक्ष्मता से भरना और छोड़ना है इस प्राणायाम में। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर में संतुलन पैदा करता है। हमारा शरीर सूर्यस्वर, चंद्रस्वर, लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल दोनों ही स्वरों से चलता है। हमारे शरीर में दो स्वर हैं, गर्म स्वर और ठंडा स्वर, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। अगर हमारे शरीर में सूर्य स्वर और चंद्र स्वर में समानता रहती है तो हमारा शरीर संतुलित मात्रा में रहता है और कोई भी रोग नहीं रहता। यह हमारे तीनों दोषों को भी संतुलित करता है, 5 प्राणों को संतुलित रखता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारे नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बीच संतुलन स्थापित होता है। जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है तो हमारे शरीर की सभी क्रियाएं, पाचन क्रियाएं, श्वसन क्रियाएं, श्वसन दर सब बढ़ जाती हैं। लेकिन जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है तो इन्हीं सब चीज़ों पर स्लो डाउन आ जाता है, यह घट जाती हैं। तो दोनों ही सिस्टम यदि एक्टिव रहेंगे समान मात्रा में तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन यदि एक भी सिस्टम एक्टिव ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर में उसी से संबंधित कोई ना कोई रोग आ जाते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे शरीर में पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक सभी तंत्र सुव्यवस्थित हो जाते हैं। विशेष रूप से पाचन, निष्कासन और श्वसन, जिन पर हमारे पूरे शरीर के अन्य तंत्र टिके हुए हैं। ये पाचन, श्वसन और निष्कासन हमारे जीवनदायिनी अंग हैं और ये हमारे शरीर को महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, जिससे अन्य सभी तंत्रों की कार्यविधियाँ चलती रहती हैं। हमारे शरीर के पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक प्राण और रक्त का प्रवाह संतुलित और सुचारू रूप से होने लगता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। अगर कहीं हम बात करें कि इससे हमारे उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, सिर दर्द, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग शरीर में रह नहीं सकता और यह हमारे तनाव को जीवन से निकाल देता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और तनाव के बीच अटूट संबंध है। यदि हमारा तनाव बढ़ता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है और यदि हमारी तनाव घटता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो यह प्राणायाम हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है, जिसकी आज के समय में विशेष ज़रूरत है, जिसको हम अपने शरीर में बढ़ाकर कोरोना जैसी महामारी से बच भी सकते हैं और इससे अगर किसी को हो भी जाती है तो इससे निजात भी पाई जा सकती है। आइए सीखें अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठें, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन में। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटनों पर रखें। ज्ञान मुद्रा यानी अंगूठा और तर्जनी को मिलाकर बाकी तीनों उंगलियां सीधी
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा बनाने के लिए पहली 2 उंगलियों को मोड़कर अंगूठे की गद्दी पर रखते हैं ऐसे, बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखते हैं। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर मिलाकर रखते हैं ऐसे। धीरे धीरे दाईं नासिका से अंगूठा हटाते हुए गहरा श्वास भरते हैं और अंगूठे से नासिका को बंद कर बाईं नासिका से अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे गहरा श्वास बाहर छोड़ते हैं। इसी प्रकार दाईं नासिका से गहरा श्वास भरते हैं और बाईं नासिका से गहरा श्वास बाहर करते हैं। यह एक आवृत्ति हुई। दोनों ही स्थितियों में हम मूलबंध लगाकर रखेंगे। मूलबंध मैंने आपको समझाया था कि निष्कासन अंगों को संकुचित कर मूलबंध का अभ्यास होता है। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराते रहिए। आंखें बंद, श्वासों की गति सूक्ष्म और मंद से मंद बनाकर करते जाएंगे इस अभ्यास को। कम से कम 10 आवृत्तियाँ एक बार में इसकी हमें अवश्य करनी चाहिए। यह प्राणायाम हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम में भी सहायता देता है। शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए यह उपयोगी है। जैसा हमने जाना कि सूर्य स्वर हमारा उष्ण स्वर होता है, चंद्र स्वर हमारा शीतल स्वर होता है। दोनों के प्रयोग से शरीर में समरसता बढ़ती है। इसको प्रारंभ करते समय हमें बाईं ओर से ही प्रारंभ करना है और समाप्त करते समय भी हमें बाईं ओर से ही समाप्त करना है। यह प्राणायाम श्रद्धा से करें, मन लगाकर करें। बाईं ओर से क्रम को समाप्त करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाकर मानसिक स्तर पर अवलोकन करेंगे की गई क्रिया का मेरे मन, मस्तिष्क और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा। आप पाएंगे कि आपका श्वास सम हो गया है, आपका मन शांत हो गया है। शरीर की समस्त नाड़ियों की इस प्राणायाम के अभ्यास से शुद्धि हो जाती है। नित्य प्रति इस प्राणायाम का अभ्यास दिन में 2 से 3 बार कीजिए। कम से कम 10-10 मिनट कीजिए। बहुत ही सरल और लाभकारी प्राणायाम है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं आशा करती हूँ आप इस विधि को अच्छे से समझ गए होंगे और इसका अपने अन्य योगिक क्रियाओं, जैसे मैंने आपको सूक्ष्म व्यायाम सिखाए, आसन, और इसको आप नित्य प्रति अभ्यास करेंगे, जिससे आपकी सभी मानसिक शक्तियाँ भी जागृत हो जाएंगी और आप अपने एग्ज़ाम्स में अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, इट्स ऑल फॉर टुडे। ओम शांति शांति शांति।